તો મૌની અમાવસ્યાના દિવસે જે કુંભના મેળામાં જે દુર્ઘટના ઘટી હતી તે મુદ્દે જ આજે સંસદની જ્યારે કાર્યવાહી શરૂ થઈ તેને લઈને ક્યાંક હોબાળો મચી રહ્યો છે। સંસદની કાર્યવાહી શરૂ થતાની સાથે જ લોકસભામાં વિપક્ષના સાંસદોએ આ દુર્ઘટનાને લઈને હોબાળો મચાવ્યો છે અને યોગ્ય દિશામાં તપાસ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી રહી છે। कोई कंपनी सीएसआर देने वाला पीएसयू या कंपनी जब कभी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए सीएसआर देने के लिए आग्रह करता है तो हम उसके लिए इसको कंसीडर करते हैं। अभी हमने डीपीआईटी को के साथ में बैठक करके सारे पीएसयू से आग्रह किया है कि वो कुछ धनराशि उपलब्ध कराएं। जब भी धनराशि उपलब्ध होगी किसी इस पर्टिकुलर इन प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी करते हुए तो हम निश्चित रूप से उसको कंसीडर करने का प्रयास करेंगे। माननीय बी रमेश जी, Bonus Fund has proposed for water chutney and strengthening of Buddhist rock cut, stirrups and repairs of caves and the use of structural chutney with 3 crore cost estimate. The project proposed also provides for a public amenities and landscape of gardens. Kindly, Minister, Honorable Minister, has to say on this. फिर मैं वही निवेदन करूंगा कि हमने उसको सूचीबद्ध किया है, उस पर धनराशि उपलब्ध होने पर निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जा सकती है। किरण रिजिजू जी, आप संसदीय कार्य मंत्री जी। सर, आज उम्मीद किया था कि अच्छा से पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बार बार अनुरोध किया है, बार बार आग्रह किया है हमारे विपक्ष के साथियों को कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब ना करें, और ये प्रश्नकाल मेंबर का होता है, सरकार को सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। श्री राम शिरोमणि वर्मा, प्रशांत पोडले, राम शिरोमणि मल्लू रवि। क्वेश्चन नंबर 2, श्री सुश्री कंगना रनौत, सुरेश कुमार कश्यप। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2। एक विवरण थोड़ा बताइए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बड़ा विस्तृत उत्तर इस प्रश्न का दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए जो नवीन बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया है, इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो बजट आपने प्रस्तुत किया है इस देश को एक नई दिशा और दिशा देने वाला बजट है और देश के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कॉरपोरेट कर की दरों में कमी से निजी क्षेत्र के निवेश में प्रभावी वृद्धि हुई है, और अगर ये वृद्धि हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है, किस हद तक वृद्धि हुई है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि घरेलू कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए, नए निवेश को आकर्षित करने के लिए और रोजगार के लिए अवसरों को उत्पन्न करने के लिए कुछ विशेष कंपनियों को टैक्स में छूट दी गई। इन टैक्स छूटों में देश की आर्थिक गतिविधियाँ और बढ़ी हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो विनिर्माण क्षेत्र में कंपनियों की संख्या के निर्धारण पर 2022-23 में जहां 2838 से बढ़कर निर्धारण वर्ष 2024-25 में 3644 हो गई है। साथ में स्टार्टअप की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और टैक्स पेयर की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और टैक्स कलेक्शन भी लगातार बढ़ रहा है। इन्हीं सब का परिणाम है कि 2014-15 में
हमारी अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी, अब वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरी है। ऑनरेबल मेंबर श्री एन.के. प्रेमचंदन जी, एन.के. प्रेमचंदन जी, आप मुझसे कहते हो मुझे महत्वपूर्ण सवाल पूछना है, सीट पे नहीं बैठते हो, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। प्लीज श्री कीर्ति आजाद जी।